हम सभी ने भगवान शिव के नटराज रूप को कई बार देखा है, किंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है। आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि वास्तव में वो कौन है? भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। उसका एक नाम मूयालक भी है। अपस्मार एक बौना दानव है जिसे अज्ञानता एवं विस्मृति का जनक बताया जाता है। इसे रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। मिर्गी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। योग में नटराज आसन नामक एक आसन है जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मिर्गी के रोग से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों से हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों की भी चेतना का हरण कर सकता था। उसे लापरवाही एवं मिर्गी के रोग का प्रतिनिधि माना गया। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मिर्गी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार अनेक ऋषि अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गयी। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी दर्पों का दलन कर दिया। तभी उन ऋषियों ने वही उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से अपस्मार का सृजन किया। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना को लुप्त कर दिया, जिससे माता अचेत हो गई। ये देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने अपने एक पैर से उसे दबाकर और एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित हो स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप ये शिक्षा देता है, यदि हम चाहे तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं।